हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें हमारा चल रही थी टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे जो टेंस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और हमने आपको बताया था कि टेंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो जैसे कि प्रेजेंट कंप्लीट हुआ था तो हमने प्रेजेंट की एक्स्ट्रा बनवाई थी, फिर पास्ट हुआ तो पास्ट की बनवाई थी और आज हमारा फ्यूचर का जो पूरे टेंस से कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसकी एक मिक्स वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही हमारा टेंस एक क्लियर होता है तो उसकी हम कुछ वाक्य लेकर, यानी कि जब हम साथ साथ बनाते हैं तो हम एक ही प्रकार के वाक्य बना पाते हैं जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जब चारों टेंस कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज बनाते हैं ताकि आपको चारों टेंसों की अच्छी तरह से जान पहचान हो सके। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हमने वही किया है कि हमने यहाँ पर 15 वाक्य लिए हैं। कितने? 15 वाक्य लिए हैं। तो ये जो 15 वाक्य हैं ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट की भी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी हैं और फ्यूचर परफेक्ट के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, यानी कि चारों के मिक्स वाक्य दिए हैं ताकि आप इन चारों को एक साथ समझ सकें कि इसमें कौन सी एचवी लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, कौन सी पहचान कैसे लगेगी। तो जब एक साथ आएगा तो इसमें आपको कुछ परेशानी महसूस होगी जिससे कि आप चारों को एक साथ समझ सकें। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर यानी कि न्यू सीरीज 28 मार्क्स। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि जो हमारी ये सीरीज़ है यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है। आपको पहले बता चुके हैं कि पहला है स्टोरी, दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के हमारे 28 नंबर होते हैं। यदि आप तीनों को ध्यान से देखते हो तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने ये 15 वाक्य लिए हैं इनको हमें आपको समझाना है और बताना है कि किस तरह से वाक्य को पहचानते हैं, किस तरह से वाक्य को तोड़ते हैं और किस तरह से उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए, तो पहला वाक्य है हमारा इसमें, तो देख लेते हैं उसको कि कल गीता अपना कमरा साफ करेगी। तो सबसे पहले बात आती है कि पहचानने की। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये फ्यूचर का है? तो हम आपको बता चुके हैं कि गागी क्या है, तो क्या होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है? तो आपने पहचान लिया कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। बनाने के लिए हमको इसकी पहचान के साथ साथ एचवी की आवश्यकता होती है। तो एचवी क्या होती है? इसकी विल सेल। इसकी एचवी को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? कि विल सेल, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव और विल हैव बीन सेल हैव बीन। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो इसमें कुछ नया दिया है। क्या है? कल पहले दे दिया है ना। क्यों दिया है? क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए। कल पहले अब क्या होगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये कहें कि गीता कल अपना कमरा साफ करेगी तो भी सही बात है ना। तो ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दे दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। कल शब्द आ गया, आप कल की लगाएं कि गीता की लगाएं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो अपने नियम से चलना है। जैसे कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एचवी आती है, फिर एमबी, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, फिर टाइम। तो ये होता है इसका रूल। लेकिन हमको सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि गीता साफ करेगी अपना कमरा और कल, इस तरह से। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा? गीता। तो बनाते हैं, देखो इसको, तो गीता लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर क्या आती है? एचवी आती है। तो गीता के साथ क्या आएगा? विल आएगा, गीता विल। फिर साफ करने क्या होती है? क्लीन, क्लीन। तो गीता विल क्लीन, साफ कर चुकी होगी। क्या करेगी? अपना कमरा। तो गीता के साथ क्या आ जाएगी अपने अंग्रेजी? हर, क्योंकि हम बता चुके हैं कि गीता एक लड़की है। तो गीता विल क्लीन हर क्या है? कमरा क्या होती है? रूम। तो गीता विल क्लीन हर रूम। और कब साफ करेगी? कल। तो कल के लिए फ्यूचर क्या लगाते हैं? टुमारो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टुमारो। तो बनाएंगे इसको टुमारो। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। गीता विल क्लीन हर रूम टुमारो। ठीक है? तो सेकंड वाक्य को देखते हैं। तो क्या दिया है? मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ूंगा यह पुस्तक और आज
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से हम इसको बांट लेते हैं। और यदि हम तोड़ना जानते हैं तो मैं पढ़ूंगा यह पुस्तक आज। तो जैसा हमने मुंह से बोला है वैसे हमको लिख देना है। तो दूसरा वाक्य भी आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो पहले किसकी आ जाएगी, मैं। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल। ठीक, आई सेल पढ़ने क्या होती है, रीड। आई सेल रीड, मैं पढ़ूंगा। फिर क्या पढ़ूंगा, यह पुस्तक। तो यह की क्या होती है, दिस, और पुस्तक की हो जाएगी आपकी बुक। तो आई सेल दिस बुक, कब पढ़ूंगा, आज। तो आज की होती है आपकी टुडे। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं, माली पौधों को पानी नहीं देगा। इसमें भी आगे फ्यूचर है आपका, लेकिन नॉट शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो क्या करेंगे, विल नॉट शैल नॉट का प्रयोग करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो तीसरे वाक्य को बनाते हैं, द गार्डनर। फिर इसके बाद है नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट। और क्या है, पानी लगाने की क्या होती है, पानी की होती है, पूरी पानी लगाने की आ जाएगी वाटर। क्या आ जाती है, वाटर। और किसमें, पौधों को। तो कह सकते हैं ऑफ द प्लांट। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ के लिए आप स्वतंत्र हैं, लगाओ चाहे मत लगाओ। द गार्डनर विल नॉट वाटर ऑफ द प्लांट। आगे देखो फोर्थ पर है, क्या हरी हॉकी खेलेगा। तो क्या हरी हॉकी खेलेगा, हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो एचवी को शुरू में लगा देते हैं। तो एचवी को शुरू में लगा देंगे। फोर्थ सेंटेंस है देखिए, विल हरी। तो विल हरी खेलने क्या होती है, प्ले द हॉकी। ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम इस अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे पांचवा वाक्य देखते हैं, वह आज क्या खाएगा। तो वह आज क्या खाएगा, तो क्या शब्द बीच में आए तो क्या करते हैं, उन शब्दों के शुरू में लगाते हैं। तो शुरू में क्या आ जाएगा आपका, वाट। तो वाट विल, और क्या है, वह। तो वाट विल ही ईट। कब खाएगा, आज। तो आज की क्या होती है, टुडे। और क्वेश्चन मार्क बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ तक 5वें तक ख़त्म हो जाता है। और 6 से फिर आपका कंटिन्यूस शुरू हो जाता है। तो यह, वह कल क्रिकेट खेल रही होगी। तो होगी मतलब क्या है, लड़की है। तो छठे वाक्य को देखते हैं, तो वह खेल रही होगी क्रिकेट कल। पहचानते हैं, गागी के से क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। रहाड़ी से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान क्लियर है, एच भी सोच लेते हैं, विल भी सेल भी होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तोड़ लेते हैं, वह खेल रही होगी क्रिकेट कल। तो वह की आ जाएगी आपकी सी, और दूसरे नंबर एच भी आती है, विल बी, सी विल बी। खेलने की होती है प्ले, और रहा रही क्या लगाते हैं, ING। तो सी विल बी प्लेइंग, खेल रही होगी, क्या खेल रही होगी, द क्रिकेट। कब खेल रही होगी, कल। कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो। ठीक है, आगे अगला देख लेते हैं, मैं कल पतंग उड़ा रहा हूँगा। तो आई शैल बी फ्लाइंग द काइट। कब उड़ा रहा हूँगा, कल, टुमारो। आगे देखिए 8वें वाक्य को देखते हैं, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। तो क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या लगा, विल नॉट भी, सेल नॉट भी, सिंपल सी बात है। तो हम के लिए आ जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल नॉट। वी सेल नॉट वी। फिर खरीदने क्या होगी, बाई, और रहा रही की आई लगाते हैं, बाइंग द टॉयज।
टॉयज। तो वी शैल नॉट बी बाइंग द टॉयज, हम बाजार से तो हम नहीं खरीद रहे होंगे खिलौने, कहाँ से? बाजार से। तो फ्रॉम द मार्केट। आगे अगला है नामवाचक वाक्य, देखिए, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा? तो क्या शुरू में आ गया? तो एच शुरू में लगा देंगे, तो विल शुरू में आ जाएगा। विल मोहन बी रीडिंग अपनी, तो मोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा अपनी अंग्रेजी? हिज बुक। तो क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा? आगे देखते हैं, 10वां वाक्य देखते हैं, तुम्हें कौन पीट रहा होगा? तो देखो इसमें क्या शब्द आ गया? कौन, और कौन की क्या होती है? हु होती है। तो हु विल बी, देखो हम आपको पहले बता चुके हैं जब हमने आपको वाक्य बनवाए थे कि हु वाले वाक्यों में हु को ही सब्जेक्ट मानते हैं, और जब वाक्य अंग्रेजी बनाते हैं तो हु को सब्जेक्ट मान के बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद पूरी एच भी आ जाती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? हु विल बी बीटिंग यू, क्वेश्चन मार्क। तो हु विल बी बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा होगा? आगे देखिए 11वें वाक्य पर है, तुम्हारे पिताजी खेत जोत चुके होंगे। तो एक बार फिर से तोड़ लेते हैं, तुम्हारे पिताजी जोत चुके होंगे खेत, है ना। तो ये देखो चुका चुकी वाला आ गया, इसको भी पहचान लेते हैं एक बार। गागी गे से क्या होता है? फ्यूचर होता है। चुका चुकी से क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो आ जाएगा योर फादर, तुम्हारे पिताजी, है ना। एच भी आ जाएगी आपकी, विल हैव, और क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। तो जोतने की होती है प्लो, तो प्लोड हो जाएगी। तो योर फादर विल हैव प्लोड द फील्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखिए 12वें वाक्य को देखते हैं, लड़के घर नहीं जा चुके होंगे। तो नेगेटिव हो गया। The boys will not have gone to house। इसके बाद देखो आगे 13वां वाक्य है, लड़कियां 1 घंटे से गीत गा रही होंगी। तो देखो इसमें एक और चीज़ बढ़ गई, देखो गागी गे से क्या होता है? फ्यूचर होता है। रहा रही से क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। और एक ये समय बढ़ गया तो समय से क्या हो जाता है? आपका परफेक्ट हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, आपको पहचान लिया। बनाने के लिए एच बी लगाते हैं, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये आपके माइंड में होने चाहिए। तो वाक्य बनाते हैं 13वां, द गर्ल्स will have been singing a song, कब से? 1 घंटे से। तो ये अनिश्चित समय है, तो फॉर एन आवर। आगे 14वां वाक्य है आपका, 14वें पे क्या है? वह अपने भाई को 2 दिन से पत्र लिख रही होगी। नहीं लिख रही होगी, नेगेटिव है, कोई बात नहीं। एक शब्द के बाद नॉट लगा देंगे एच बी के, तो वह की होती है सी विल नॉट, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, किसके लिए? अपने भाई को। टू हर ब्रदर, कब से? 2 दिन से, जो अनिश्चित समय है।
फॉर 2 days। आगे लास्ट वाले वाक्य को देख लेते हैं। ये गाय लिखा हुआ है, गाय 4 दिन से कितना दूध दे रही होगी। तो इसमें देखो क्या आ गया, कितना शब्द आ गया। और देखो हमने कितने का आपको बताया था कि कितना, कितनी, कितने के लिए 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। यदि हमारी जो वस्तु तोलने वाली है तो हम कितना, कितनी, हम हाउ मैनी लगाते हैं। तोलने वाली है तो हाउ मच लगाते हैं, और गिनने वाली है तो हाउ मैनी लगाते हैं। ठीक है, दोनों बातें याद रखोगे कि जिस वस्तु के लिए वो शब्द आया है वो वस्तु तोलने वाली है या फिर गिनने वाली है। तो तोलने वाले होगी तो क्या लगाएंगे, अगर तोलने वाली है तो आप लगाओगे इसके लिए हाउ मच, किसके लिए, तोलने के लिए। और यदि गिनने वाली है तो क्या लगाओगे, हाउ मैनी, किसके लिए, गिनने वाली। अब बात होती है तोलने गिनने, जैसे कि मैं कहूँ कि दूध। अब दूध क्या होता है, गिना जाता है, तोला जाता है। देखो दूध को हमेशा तोला जाता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो, 3 दूध दे दो, ऐसे सुना है, नहीं सुना है ना। तो उसको क्या करते हैं, हम तोलते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हाउ मच आया। और गिनने वाली जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी ना, इस तरह उसके लिए हाउ मैनी आ जाता है। ठीक है, तो गाय 4 दिन से कितना दूध दे रही होगी, है ना। तो दूध को क्या करते हैं, हम तोलते हैं। तो इसलिए लिखते हैं हाउ मच का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हाउ मच, क्योंकि तोलने वाली चीज़ है। और हम इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि ये शब्द जिसकी विशेषता बताता है वो इसके साथ आता है। तो कितना शब्द किसके लिए आया है यहाँ पर, ये कितना शब्द दूध के लिए आया है, तो ये शब्द इसके साथ आएगा। तो वाक्य को देख लेते हैं कि हाउ मच मिल्क, साथ आया नहीं, साथ आया। तो हाउ मच मिल्क विल दिस काव हैव बीन गिविंग, दे रही होगी, कब से, 4 दिन से। तो अनिश्चित समय है, इसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, फॉर 4 days। और क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, सेंटेंस को करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये थे हमारे 15 वाक्य जो हमने आपको फ्यूचर टेंस के दिए। इसमें हमने फ्यूचर के 4 वाक्य दिए, 4 टेंस दिए थे, ताकि आप चारों को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो आप वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझोगे और वीडियो को बार बार देखोगे, ताकि आपकी समझ में सब कुछ क्लियरली आ सके। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।